हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉयल व्यूअर। कैसे हैं आप? बातों का सिलसिला एक बार फिर से जारी है मेरे साथ, यानी कि आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर के साथ। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले मैं उन सभी साथियों, सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट करके कहा कि भाई हम आपके साथ हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर ओवरवेलमिंग सपोर्ट। आपके उन कमेंट्स को पढ़कर दोबारा मुझे महसूस हुआ कि इस चैनल की असली आइडेंटिटी आप जैसे व्यूअर से ही बनी है। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था आपसे, किस्सों का कारवां चलता रहेगा। और आज के वीडियो को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना उन दिनों के बारे में बात करें जो हम में से बहुत साथियों का सबसे पसंदीदा है। द 90s, द डेकेड ऑफ द 90s। इस चैनल के लॉयल व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कितने प्यार से 90 के दशक को याद करता हूं, है ना? बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इट वॉज द लास्ट ऑसम डेकेड फॉर सो मेनी ऑफ अस। बस अभी 3-4 दिन पहले मेरी बात हो रही थी किसी से उस जमाने के बारे में कि कैसे कैसे उस समय की जिंदगी मुश्किलों के साथ भी बड़ी सिंपल होती थी। इन द सेंस दैट कमियों से गुजारा करके हम इंडियंस को फिर भी 90 के दशक के अंदर इतनी इतनी खुशी मिलती थी। सिंप्लिसिटी, सादगी, बेसिक लिविंग में एक अलग मजा था। ऑफ कोर्स दिक्कतें थी, बहुत लोगों के लिए थी, मगर 91 के बाद से जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने चंद्रशेखर सरकार की पॉलिसीज को आगे बढ़ाकर देश की इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, तो उसके साथ दोस्तों जो बदलाव आए देश के अंदर, उन डेवलपमेंट्स, उन बदलाव के साथ चलने में, साथ जीने में एक अलग चैप्टर बना हम सभी की लाइफ में। अब माफ करना अगर आपको मेरी बातें थोड़ी, क्या कहूं, नॉस्टैल्जिक लगे या फिर वो क्लीशेड रोज टिंटेड चश्मे के नजरिया से लगे, परंतु मेरी यादें उस दशक से इस तरह जुड़ी हैं कि आई जेन्युइनली फील इट वाज अ डेकेड लाइक नो अदर इन इंडियाज हिस्ट्री एंड माय ओन लाइफ ग्रोइंग अप इन इंडिया। और दोस्तों, बैठकर याद करूं तो बहुत कुछ चीजें हैं जो मुझे खास याद है 90 के दशक से। VHS, VCR, VCP, मुंबई सेंट्रल के लोकल केबल पे फ्राइडे रात को नई पिक्चर देखना, मसूरी मॉल रोड जाकर मार्केट से मिक्स सॉन्ग्स की कैसेट बनवाना, हाथ से गानों की इंडेक्स बनाना और फिर उस पर कवर लगाना, लैंडा और बाजार के घंटा घर के सामने वाली धोबी की दुकान से VHS किराए पे लेना, मार्केट घूमते समय गोल्ड स्पॉट, सिट्रा सुपर कूलर या थम्स अप पीना, वीडियो गेम आर्केड जाना, परिवार के साथ दूरदर्शन पर समाचार देखना, चित्रहार देखना, पिताजी के टीवी सीरियल्स देखना, दोस्तों के साथ स्टोन बॉय, आयब गायब, डीडीज कॉमेडी शो, स्ट्रीट हॉक, 1 2 3 4 जैसे शोज देखना, और हर रविवार को स्टाफ के साथ बैठकर महाभारत देखना, कभी अपने घर पे तो कभी उनके घर पे। ऐसे दिन दोस्तों मैं तो नहीं भूल सकता, बिकॉज दीज वर द काइंड ऑफ मेमोरीज that brought us all together, people from different classes, different segments of society। और एक सादगी, एक सरलता थी उन दिनों में जो कि मैं समझता हूं हम एज अ सोसाइटी एक हद तक शायद खो चुके हैं। ऑफ कोर्स प्रगति, इनोवेशन के साथ देश में ऐसे कई सुविधाएं आ गए हैं जिनसे जिंदगी वाकई में आसान हो गई है। बहुत सी चीजें अब इंडिया में आ गई हैं जो कि 90 के दशक में हम इंडियन सिर्फ उनके बारे में सिर्फ सोच सकते थे। परंतु उस सिंप्लिसिटी को खोने से मुझे कई बार दुख होता है। मे बी यूल कॉल इट सिनिज्म, बीइंग नाइव, मुझे नहीं मालूम, बट उन दिनों की सिंप्लिसिटी मुझे बहुत याद है और उन दिनों के बारे में सोचकर और आपसे बात करने में मुझे बहुत खुशी मिलती। बाकी दोस्तों बहुत सी चीजें हैं उस दशक से जो मैं मिस करता हूं। आप में से कई व्यूअर्स को याद भी होंगे जो मैं कहने वाला हूं, जैसे कि नेशनल का 2-in-1 प्लेयर रिकॉर्डर जिसपे एक रेड कलर का रिकॉर्ड बटन होता था, याद है आपको? बबल गम पैकेट के साथ क्रिकेट के कार्ड्स और वो फेक टैटूज पाना, न्यूज़पेपर से ब्लैक एंड व्हाइट क्लिपिंग्स काट के अपने स्क्रैप बुक में डालना, VCR और VCP की हेड क्लीनिंग थिनर से जब धूल लगती थी, या कभी परफ्यूम से एक करारे 10 रुपए के नोट से। ये तो जरूर आप में से बहुत लोगों को याद होगा। दूरदर्शन पे दोस्तों गानों के काउंटडाउन शोज, एक ही प्रोग्राम के लिए हफ्ते भर इंतजार करना, लाइक रंगोली, छाया गीत, चित्रहार, सुपर हिट मुकाबला, वीक टू वीक 2 सुपर हिट हिंदी फिल्म गानों की टक्कर देखना। एक सैटरडे को बाजीगर ओ बाजीगर नंबर 1 गाना था और लाल दुपट्टे वाली दूसरे पे, फिर अगले सैटरडे लाल दुपट्टे वाली टॉप गाना हो गया और बाजीगर ओ बाजीगर सेकंड नंबर पे।
उसके बाद मुझे अभी भी याद है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त का जबरदस्त टक्कर होती थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के साथ फॉर वीक्स एंड वीक्स ऑन सुपरहिट मुकाबला। फिर उस दशक के गाने आय हाय, चाहे हिंदी फिल्म हो या फिर इंडी पॉप के, नदीम श्रवण के गाने फ्रॉम आशिकी इन 1990 टू परदेस इन 1998, कुमार शानू का राज करना, उदित नारायण का राज करना। दोस्तों ये वो जमाना था जब कुमार शानू की आवाज हर जगह सुनाई देती थी, टीवी पे, रेडियो पे, ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, झुग्गियों बस्तियों में, दुकानों में। और दोस्तों क्या सुरीले गाने होते थे तब, ओहो। अब कहां सुनने को मिलते हैं ऐसे गाने। नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, जतिन ललित, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अन्नू मलिक, ए आर रहमान, राम लक्ष्मण, बप्पी लहिरी, दिलीप सेन, समीर सेन, उत्तम सिंह। जब इस वैरायटी के म्यूजिक कंपोजर्स एक दशक में थे, तो हाउ कैन यू नॉट लव 90s हिंदी फिल्म म्यूजिक। इसीलिए मेरा मानना है कि द 90s was the most melodious decade for Hindi film music. और दोस्तों, how can we forget the school days of the 90s? नई किताबें, नई कॉपीज के ऊपर ब्राउन पेपर और ट्रांसपेरेंट कवर लगाना, सुबह स्कूल बैग में पीरियड वाइज कॉपीज लगाना, अपने उस बकल वाले बैग में कैमलिन का फ्लोरा पेंसिल, नटराज का पेंसिल, पॉपिंस, रोला कोला खाना, बैक बेंच पर बैठकर बुक क्रिकेट, डेस्क पर कंपास के साथ डॉट्स मारना, नेम थिंग एनिमल प्लेस, क्या गेम था वो, जो भी था। ऐसे बहुत सी यादें हैं उन दिनों से जो मैं समझता हूं आज के बच्चे नहीं महसूस कर सकते। व्हाट डू यू थिंक? आपकी क्या यादें हैं उस जमाने से? एंड वर द 90s द लास्ट ऑसम डेकेड? टू कमेंट बिलो, मजा आएगा मुझे पढ़ने में। दोस्तों बाकी चलता हूं, ख्याल रखें, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। गुड बाय फॉर नाउ।